तो राजा बलि ने देखा सुंदर बामन उसी समय यज्ञ करके उठ रहे थे और यज्ञ करके के बाद राजा बलि दान देते थे। तो कहा तुम भी बामन भगवान बड़े सुंदर, कहो दान में क्या चाहिए, कहो तो आधा राज्य दे दूं। ऐसे मोहित हो गए बामन की सुंदरता को देखकर, बोले कहो तो आधा राज्य दे दूं। राजा बलि की बात को सुनकर भी बामन भगवान चुप है। कहो तो ब्याह करा दूं, बच्चे होंगे तो पाठशाला खुलवा दूंगा, अलग अलग से सरोवर खुदवा दूंगा। ना जाने कितने प्रकार की बातें कही, प्रलोभन। भगवान चुप हैं। बोलिए बामन भगवान की। फिर भी बामन भगवान शुक्राचार्य से इशारे से पूछा, ये चुप क्यों? राजा बलि, मेरा तो दान लेने का नियम ही नहीं है, मैं तो दान लेता ही नहीं। कहा दान ले मांगने आए हैं त्रिलोकी, जाते ही किसी घर मांगने जाओ तो मांगना नहीं चाहिए, सम्मान कम हो जाता है। जब ज्यादा जिद करने लगे, लेना ही पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा, मेरे द्वार से खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। तो क्या कहा, बड़ी चालाकी से 3 पग। तो ठीक है, अपने पैरों से नाप के दे देता। असुर का पैर बड़ा बड़ा। बोले नहीं नहीं महाराज, आपके पैरों से नाप के नहीं, अपने पैरों से नाप के। आपके इतने पैर छोटे कि जितना बड़ा मेरा शरीर पैर है उतना बड़ा तो तुम्हारा शरीर नहीं है, और इस छोटे से पैर में नापोगे क्या? एक चौकी नहीं आएगी जप करने के लिए, बैठने के लिए? अपने पैरों से नाप के देता हूँ, 3 का 4 कर दूंगा, पर कम नहीं करूंगा। बोले अपने पैरों से ही नाप के लूंगा, लेना है तो संकल्प लो। और संकल्प की बात शुक्राचार्य के कान में पड़ी। तुरंत कहा, रुक जाओ बलि, गड़बड़ है मामला, मामला गड़बड़ है। कैसे? ए समय राचने साक्षात भगवान विष्णु ररभ्यः कश्यपा अदितिर जातो देवानाम कार्य साधका। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आया है। ए समय राचने साक्षात विष्णु, भगवान विष्णु ररभ्यः, ये साक्षात भगवान विष्णु है। छल से कश्यप और अदिति का पुत्र बनकर तुम्हें छलने आया है। राजा बलि को रोका शुक्राचार्य ने कई प्रकार से। कह दो राजा बलि कि मैंने कोई वचन नहीं दिया है, मैंने कोई बात नहीं कही दान की, कह दो तुम। लेकिन शुक्राचार्य के कहने पर भी राजा बलि ने उनकी बात नहीं मानी, दान का संकल्प लिया। और दान का संकल्प लेकर क्या करते हैं, दान का संकल्प लेकर कहा कि भगवान मैं आपको तीनों लोकों में से 3 पग भूमि, जो बातें कर रहे थे ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आधा राज्य दे दूंगा, पाठशाला खुलवा दूंगा। अब देखो राजा बलि, अब क्या है तुम्हारे पास? सब तो 2 पैर में नाप लिया, तीसरा कहाँ रखूं? कहे धन से बड़ा धन का मालिक होता है। तो अपना पैर भगवान ने राजा बलि के सिर पर रख दिया और अपने आप को समर्पित कर दिया। धन के साथ स्वयं को सर्वस्व समर्पित, इसे कहते हैं सर्वस्व। धन भी समर्पित किया, स्वयं को भी समर्पित किया। सर्व मने होता है धन और संपत्ति, और स्व मने होता है स्वयं। स्वयं के साथ पूरी संपत्ति समर्पित कर दी। तो राजा बलि, यहाँ पर भी परीक्षित महाराज के द्वारा वामन भगवान की पूजा संपन्न हो रही है। और वामन भगवान को आप उठेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी, बाद में आरती के समय जिनको दान करना है, या वामन भगवान उधर ही चले जाएंगे, जिनको अक्षत पुष्प जो भी समर्पित करना है ये आप समर्पित कर सकते हैं। छवि भगवान की। हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल
मन का वेश बनाया, जय हो। जय हो। चल पे जाने भटक ब्राह्मण का वेश बनाया, तन पे जनेऊ धरे, सर पे चोटी और चरणों में खड़ा सुहाए, चरणों में खड़ा सुहाए, ओ बलि राजा के बारे आए, हरे वामन का रूप बनाए, बलि राजा के बारे आए, 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 बलि राजा के बारे आए। बलरामन भगवान की। चाहते तो बलि वापस त्रिलोकी मांगते, पर मांगा नहीं, जो दे दिया उसे मांगूंगा नहीं। कहा कि आते जाते समर्पित कर देता है। तो इस प्रकार भगवान चौकीदारी भी स्वीकार कर लेते हैं। सुतल पाताल लोक का राजा बनाया बलि को और वरदान देकर चले गए। वामन रूप में कहा जाता है बलि कारण सृष्टि का संचालन जो है अक्रम आगे बढ़ा कि इनकी तीन बेटियां 2 बेटों के साथ जिनकी कथा। और ये भगवान अगर कहाँ रहते, राजपाट संभालते है, मखमल पर बैठकर इतिहास पढ़ा जा सकता है, पर इतिहास बनाया जा सकता है। दूसरी चौपाई, तीसरी चौपाई इस विषय में बताती है कि किस प्रकार से गिद्ध ने, गिलहरी ने इसी वंश में आगे सूर्य वंश के प्रति प्रतापी राजा युवनाश्व हुए। तो इन्होंने जब प्यास लगी तो रानी के लिए जो चरु प्रदान किया था, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को